पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को लुधियाना के गोरसिया कादर बख्श में रेत के खदान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रेत के 16 खदान लोगों के लिए खोले गए हैं और अगले महीने तक इनसे ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा रेत भी खरीदी जा सकेगी। मुख्यमंत्री मान के साथ माइनिंग मंत्री गुरमीत हेयर भी नजर आए। रेत का जो रेट 9.5 रुपए प्रति क्यूबिक फुट तय किया गया था, उसे अब कम करके 5 रुपए 50 पैसे प्रति क्यूबिक फुट तय किया गया है। गोल्डन टेम्पल में विदेशी और घरेलू श्रद्धालुओं की मदद और सहूलियत के लिए शिरोमणि कमेटी ने 5 गाइड नियुक्त किए हैं। ये गाइड भारत और विदेशों से आए श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे और सहायता करेंगे। साथ ही हरमंदिर साहिब के इतिहास बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा सिख धर्म के बारे में जानकारी भी देंगे। ये गाइड सैलानियों को हरमंदिर साहिब के साथ संबंधित हर चीज के बारे में बताएंगे और लंगर हॉल से लेकर कॉम्प्लेक्स के अंदर तक ये तैनात रहेंगे। इन गाइड्स की तरफ से दी गई जानकारी के साथ विदेशी श्रद्धालु भी संतुष्ट नजर आए। वाराणसी में आज रविदास जयंती मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए वाराणसी में खास प्रोग्राम आयोजित किया गया था। वाराणसी में रविदास भाईचारे के लोगों और पंजाब से आए श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविदास जयंती की खास बधाई दी और प्रोग्राम में शामिल भी हुए। मंदिर में माथा टेकने के बाद सीएम ने भगत निरंजन दास के साथ मुलाकात की और रविदास भाईचारे को इस दिन की शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ के सुनाया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी सक्सेना के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि एलजी ने असंवैधानिक तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा नहीं किया होता तो हर स्कूल में प्रिंसिपल्स होते। आज हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। एलजी केंद्र को सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा करने की जिद है, लेकिन उन्हें प्रिंसिपल्स की नियुक्ति करवाने की चिंता नहीं है। कल दिल्ली के एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक क्लेम किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने 126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जो जारी हुआ वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखने को मिला। यहाँ के चंबा जिले के भरमौर को देश दुनिया से जोड़ने वाला लूना पुल शनिवार रात भूस्खलन के चलते ढह गया है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में पुल ढहने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले शुक्रवार रात को एक पुल टूट चुका है और अब ये दूसरा पुल है जो भूस्खलन की चपेट में आने से टूट गया है। इस स्थान से लोगों के यहाँ आर पार होने की भी कोई साधन नहीं बचा है और लोग पुल के दोनों किनारों पर फंसे हुए हैं। पुल ढहने के बाद अब भरमौर का संपर्क पूरे देश से टूट गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार आधी रात को जबरदस्त भूस्खलन हुआ और चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूना के पास पड़ने वाला ये पुल इसकी चपेट में आने से तहस नहस हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। मुशर्रफ का दुबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि निधन की खबरें तो पाकिस्तान से जुड़ी हैं, लेकिन मुशर्रफ के निधन के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक ट्वीट से यहां भारत में बवाल खड़ा हो गया। दरअसल थरूर ने मुशर्रफ को शांति के लिए असली ताकत बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने लिखा, कभी भारत के कट्टर दुश्मन रहे मुशर्रफ 2002 से 2007 के बीच के लिए असली शांति दूत बन गए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के परवेज मुशर्रफ की तारीफ वाले ट्वीट पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा कि जिस आदमी ने लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही व्यवस्था लाई हो वो शांतिदूत कैसे हो सकता है। कारगिल का वो जिम्मेदार था, वो लोकतंत्र का हथियारा ही रहेगा। बीजेपी क्या कहती है वो तो अलग है, क्योंकि आपको याद होगा अटल जी भी गए थे इसी परवेज मुशर्रफ से मिलने जब लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुआ था। और हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं जो नवाज शरीफ के घर चले गए थे एक शादी पर। कांग्रेस के नेताओं को तो कभी इन चीज़ों में आप जाते नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, जिस आदमी ने सैनिक हुकूमत कायम की अपने देश में, एक जमहूरियत से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर जिसने सरकार फौज का वहाँ रूल बताया, वो शांतिदूत कैसे हो सकता है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार पिछले 8 सालों से जनता को बेवकूफ बना रही है। सरकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है, मकान हो, डीटीसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ना कोई स्कूल कॉलेज खुलवाया है। दिल्ली की सरकार से पूछिए वो किस तरह की राजनीति करना चाहती है, जनता के लिए या विज्ञापन के लिए।
देखिए, और आप क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में। पिछले 8 साल से इसी तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया मैनेजमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, करोड़ों रुपए मीडिया को देते हैं, उसके चलते हुए मीडिया दिखाती नहीं है और बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं। नहीं तो पिछले 8 साल में मकान हो गए, डीटीसी बसेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पानी हो गया, पोल्यूशन हो गई, एजुकेशन हो गई, कोई नया स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। उसके बावजूद जो मीडिया मैनेजमेंट है ये हमारे को ज़रूर सीखनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी से। सर, आपको लगता है कि चूंकि शीला दीक्षित ने वो मकान सारे बनवाए थे तो सिर्फ राजनीतिक वजहों से ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन गरीब लोगों को ये मकान आवंटित? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि वो किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। वो दिल्ली के लिए राजनीति करना चाहते हैं या सिर्फ विज्ञापन की राजनीति करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में खिसक रही जमीन के बाद नई बस्ती इलाके में भारतीय सेना की तैनाती कर दी गई है। किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए सेना को यहां लगाया गया है। ऐसे में आर्मी की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं लगातार खिसक रही जमीन को लेकर भी राहत और बचाव कार्य जारी है।